नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पिछली कक्षा में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में व्यक्तियों को प्रदान किया गया है पर चर्चा करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में भारतीय व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध से नहीं। संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा धर्म विहीन या धर्म विरोधी अवधारणा नहीं है। इसका केवल यही अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को सम्मान, आदर तथा संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा सम्मान स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त हो। अनुच्छेद 25 से 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25(1) में प्रावधान किया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सम्मान हक होगा। अनुच्छेद 25(2) में प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसका आगे स्पष्टीकरण दिया गया है। नंबर 1 उसके अंदर प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और
लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। और स्पष्टीकरण 2 दिया गया है कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। यानी हिंदुओं के संबंध में जो प्रोविजन किया गया है उसके अंदर सिख, बौद्ध और जैन को भी सम्मिलित किया गया है, उनके संबंध में भी ऐसा समझा जाएगा। अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, न कि नागरिकों को, अर्थात इसके अंदर सभी सम्मिलित हैं, नागरिक और अनागरिक दोनों इसके अंदर सम्मिलित हैं। यह व्यक्तियों को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इस तरह से अनुच्छेद 25 के अंदर अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।